सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिड़खिड़ा बाड़ौती में वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ने शिरकत की और मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर नमन व वंदन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को शील्ड व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। बालक बालिकाओं को पढ़ लिखाकर अपने गांव और समाज का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विधायक से ग्रामवासियों द्वारा विद्यालय में 5 कमरे बनवाने की मांग की, जिसके अंतर्गत विधायक हंसराज जी ने विद्यालय में 5 कमरे जल्द से जल्द बनाने का वादा किया गया। सपोटरा से ऋषिकेश में इस स्कूल के आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं ऐसे सभी भामाशाहों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तमाम उन नौजवान साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस स्कूल को एक सुविधा युक्त बनाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत से कमाई हुई पूंजी में से जो भी अंश इस स्कूल में शिक्षा के लिए खर्च किया। मैं तमाम उन नौजवान भाइयों का जिन्होंने इस शिक्षा की गति को आगे बढ़ाने के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आने वाले समय में भी आप इस स्कूल को अपना स्कूल, अपना शिक्षा का मंदिर मानते हुए इसकी विकास की गति में अपने सहयोग, अपने सुझाव अनवरत रूप से आप बनाए रखोगे। मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने गत सत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उन शिक्षकों को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस विद्यालय में 100% परिणाम दिया, उन सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से आपके लिए कामना करता हूं कि आने वाले समय में भी आप सभी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इसी तरह बनाए रखोगे और आने वाले समय में भी इन बच्चों को 100% परिणाम के लिए प्रोत्साहित आप करते रहोगे। आप सभी से बताना चाहूँगा कि एक बड़ा सौभाग्य, बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा आप सुनो ध्यान से, ये बाबा ने तो पहुंचा दियो मोबी जगह पे, अब आपके काम की बात सुनो। आप सभी इस बगिया के वो नन्हे फूलों जो एक न एक दिन आप सब लोग आने वाले समय में इस स्कूल का, इस गांव का आगे जाकर आप सब लोग अपना नाम रोशन करने वाले हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आज सबको बराबरी का मौका है और बच्चियां तो बच्चों से भी आगे बढ़कर अपने माता पिता का, गुरुजनों का नाम करने में हमेशा, जब भी 10वीं 12वीं का जो परिणाम आता है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम आता है, बच्चियां हमेशा बाजी मारती है। मैं ऐसी सभी बेटियों को, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, बेटा मन लगाकर पढ़ाई करो। आज हमारा जो काम है, जैसे एक किसान का काम खेती करना है, एक शिक्षक का काम पढ़ाना है, उसी तरह एक बच्चे का काम उस शिक्षा को जो गुरुजन आपको दे रहे हैं, उस शिक्षा को आगे 100% मंथन करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए उस शिक्षा को आगे लेके जाना है ताकि आप अपने जीवन को संवार सकें। और ये शिक्षा ही एकमात्र वो हथियार है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। आपको बताना चाहूँगा बेटा, कोई भी स्कूल या स्कूल का जो शैक्षणिक स्टाफ है, कोई सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, कोई स्कूलों में कोई फर्क नहीं है। यदि बच्चा मन से पढ़ना चाहे तो हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत से, अभी भी वर्तमान में ऐसे उदाहरण हैं जब सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आप सबको कुछ जीवन में उसूल बना, तो मैं इस बात को आपसे कह सकता हूं, कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफलता पाने से रोक दे, लेकिन आपको रेगुलर उसको पढ़ाई को जारी करना पड़ेगा। एक दिन हम स्कूल आए, 2 दिन हम गायब हुए, तो जो हम चाहते हैं, जो हमारे माता पिता चाहते हैं, वो कभी भी उस मुकाम पर हमें पहुंचने में बहुत दिक्कत होने वाली है। सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि अपनी नियमितता, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें, अनुशासित तरीके से पढ़ाई करें। और जीवन में अनुशासन नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है।
जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है उसको यही पता नहीं है कि मुझे कितना क्या काम करना है। और एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि वो साफ सफाई से स्कूल जाए। स्कूल का जो भी समय 5 घंटे या 6 घंटे उसको मिल रहा है, उसमें शिक्षक ने जो भी पढ़ाया है, यदि उसका मैं बोल रहा हूँ 50% भी लेके जाओगे तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। दूसरी बात, मन में कभी हार मत मानो। ये सोचना ही नहीं है कि कोई हमसे ज्यादा होशियार है। आप इस बात को बिल्कुल हृदय में संभालो कि आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं है और आप ही वो व्यक्ति हो जो इस परीक्षा को टॉप कर सकते हो। मन में यदि बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने यदि मन में सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो नहीं होगा। लेकिन आपने मन में जिद ठान ली कि मैं कक्षा 10 का या 8वीं का या 12वीं का विद्यार्थी हूं और मुझे इस परीक्षा में इस स्कूल में सबसे टॉप आना है, इस गांव के अंदर मुझे सबसे टॉप आना है। और टॉप आने के लिए हमें लगातार एक ही उसूल है, मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि हम मेहनत उस मुकाम पर उतरते हैं तो मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूं, जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है वो भी आपकी उंगली को बहुत कस के पकड़ लेगा। कोई भी शिक्षक नहीं चाहता कि बच्चा पीछे, मेरे वजह से पीछे पिछड़ जाए, चाहे किसी भी विषय का अध्यापक है। लेकिन आप सबको अपने तालियां बजाएंगे। इस समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में शील्ड